ओ बेटा, मैं तुम्हें स्टोर में ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ आके बैठ गए हो। काम कौन करेगा? आराम करने आए हो या काम करने आए हो? अंकल जी, मुझसे नहीं होता इतना भारी काम। ये दो चार बोरियां उठा के मेरी तो हालत खराब हो गई है। मुझे कोई आसान काम बताएं, कोई हिसाब किताब वाला हो। हमारे इस काम में लिखने विखने का कोई काम नहीं है। यहाँ तो बस वजन ही उठाना पड़ता है। चलो शाबाश, शुरू हो जाओ। 2-4 दिन में सब आसान और हल्का हल्का लगने लग जाएगा। तब तक तो मैं बचूंगा भी नहीं। मेरे वजन से ज्यादा वजनी है ये बोरियां। मेरा कोई हाथ पांव टूट गया तो मैं तो माजूर हो जाऊंगा। बेटा, ये तो काम पे आने से पहले सोचना चाहिए था ना तुमको। तुम्हारे बाबा ने तो कहा था कि तुम पढ़ाई छोड़ के काम करना चाहते हो, इसीलिए उन्होंने तुम्हें यहाँ मेरे पास भेज दिया। अब उनको क्या जवाब दोगे? अब्बा जाने और मैं, आप उनकी टेंशन ना लें, मैं खुद बात कर लूंगा। मुझसे इतना वजनी काम नहीं होता। मौसम भी खराब हो गया है, मैं जा रहा हूँ। आपका शुक्रिया। मगर बेटा, भाग गया बेचारा। अस्सलाम वालेकुम बलोच साहब। सुना है क्या प्रोग्रेस है लड़के की? वालेकुम सलाम कुरैशी साहब। आपके लड़के की प्रोग्रेस बहुत ही अच्छी है। 2 घंटे भी नहीं टिक पाया और भाग गया। क्या वाकई भाग गया? आपने रोका नहीं उसे? चलो शाम तक तो रोकते उसे आप। कैसे रोकता जनाब, उसकी तो हालत खराब हो रही थी। कहता है कि ये वजनी काम मुझसे नहीं होता। बेचारा करता भी कैसे? कीड़ी इतनी तो जान है उसकी। आपने जुल्म किया है उसे मेरे पास भेज के। सही चाल चली है आपने। जब पढ़ाई छोड़ेगा तो फिर ऐसा ही होगा ना। खैर, बहुत शुक्रिया आपका। मैं फिर लगाऊंगा चक्कर आपके पास। खुदा हाफिज। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि बेवकूफी कर रहा है तू पढ़ाई छोड़कर, मगर तूने मेरी एक ना सुनी। अब निकल गई तेरी सारी हवा, छोड़कर भाग गया ना काम। छोड़ के ना भागता तो क्या करता? ये भी कोई काम है करने का? दो दो मन की बोरियां कौन उठाए? मेरी तो जान ही निकल गई थी। तुझे किसने कहा था कि तू उस काम पे जा? किसी और काम पे चले जाता जो तेरे बस का भी होता। मजदूरी करना तेरे मेरे बस की बात नहीं है। जब मैंने अब्बा को कहा कि मैं पढ़ाई छोड़कर कमाना चाहता हूँ तो उन्होंने मुझे अपने किसी दोस्त के पास ठहरा दिया। वो कोई काम नहीं था, बल्कि अजाब था, अजाब। इससे तो अच्छा है कि मैं पढ़ाई ना छोड़ूं। तो अभी क्या बिगड़ा है? दोबारा से उठा किताबें और शुरू कर पढ़ाई। मगर यार ये बता, अब्बा तेरा मान जाएगा अब? क्योंकि पहले तूने तेरे अब्बा के खिलाफ जाकर कमाने का फैसला किया था। अब्बा के पैर पकड़ लूंगा, माफी मांग लूंगा। अब्बा है, मान ही जाएगा। तो जा फिर, देर ना कर। वैसे भी तेरे अब्बा को रिपोर्ट मिल गई होगी, कॉल करके बता दिया होगा उसने कि तू काम छोड़कर भाग गया वहां से। दुआ करना यार मेरे लिए। शाबाश बेटा, शाबाश। क्या बात है तेरी। मैंने तुझे अपने दोस्त के पास काम पे ठहराया और तू 2 घंटे में काम छोड़ के भाग आया। नाक कटवा दिए तूने मेरी। अब्बा वो, मैं काम नहीं करना चाहता, पढ़ना चाहता हूँ। क्या खैर तो है तुझे? कभी तू कहता है कि पढ़ना नहीं है काम करना है, और कभी कहता है कि काम नहीं करना पढ़ना है। पागल करना चाहता है क्या तू मुझे? अब्बा आप परेशान ना हो, मेरी आखिरी बेवकूफ़ी समझ के मुझे माफ़ कर दें। अब मेरा आखिरी फैसला है, जब तक मेरी स्टडी कंप्लीट नहीं होती तब तक मैं कोई काम नहीं करूँगा। चल ठीक है बेटा, जो तेरी मर्जी। अब मैं क्या कह सकता हूँ तुझे? तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। चल जाके आराम कर। वैसे थक तो बहुत गया होगा ना तू? थक? अब्बा मत पूछो, मेरी तो कमर ही टूट गई है। इतना वजनी काम मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो पढ़ने जाऊंगा। वैसे अब्बा शुक्रिया आपका। बेटा, अगर तेरी आज कमर न तुड़वाता ना तो तुझे कभी तालीम की कदर ना होती। बाप हूं तेरा, तेरे मुस्तकबिल के बारे में अच्छा ही सोचूंगा। पढ़ेगा लिखेगा तो कल को साफ सुथरी इज्जत वाली नौकरी मिलेगी, वरना सिर्फ मजदूरी।